तो सबसे ज़्यादा जो इशू आज की तारीख में मेरे पास आते हैं वो आते हैं कि हमारा बच्चा बिना टीवी के खाना नहीं खाता। कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, ऐसी सिचुएशन में बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, क्रैंकी, अग्रेसिव भी हो जाते हैं कई बार। इस सिचुएशन को पेरेंट्स कैसे डील करें? गलती करते समय हमें नहीं ध्यान होता है कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़े सालों बाद जब हमें एहसास होता है ये ऐसा हो गया है, अब हम क्या करें। जब आप टीनेज और मिडिल स्कूलर्स के पेरेंट्स होते हैं तो वहाँ आपका टास्क ये थोड़ा सा चैलेंज ये आ जाता है कि आप कॉन्वर्सेट नहीं कर पाते हो अपने बच्चों के साथ। पेरेंट्स के लिए कहा जाता है कि दे आर फ्रेंड्स, बट आई वुड से यू कैन बी फ्रेंडली एंड यू शुड बी फ्रेंडली, बट नेवर बी फ्रेंड। फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स का जो रोल होता है ना, आई थिंक वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। Hello and welcome to Jaipur Unplugged. We as parents go through a lot of challenges in our lives. और सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो है मॉडर्न डे पेरेंटिंग की। और इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति गिरीश, चाइल्ड एंड पेरेंट कंसल्टेंट। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट ज्योति। Thank you so much, Divya, and thank you Jaipur Unplugged for giving this offer and opportunity in fact. जो सबसे बड़ा इशू है पेरेंट्स के साथ आज की तारीख में, कोई भी बच्चे आजकल बिना टेलीविज़न देखे या बिना मोबाइल या स्क्रीन टाइम दिए खाना नहीं खाते हैं। उनको पूरा टाइम कोई ना कोई एंगेजमेंट चाहिए वाइल दे आर ईटिंग। इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एंड मोस्टली मेरे पास भी जो पेरेंट्स आते हैं उनका ये कंसर्न होता है कि हमारे बच्चा बिना टीवी और बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता। बट टेकिंग बैक टू दी स्टोरी और एजेस, अगर हम देखें हमारे नानी दादी के ज़माने में या हमारी मदर्स ने भी हमें जब फीड किया होगा तो वो एक थोड़ा सा एफर्ट्स लेते थे। खाना बनाने के बाद वो हमारे पीछे या तो हमें सेटल होके खाना खिलाना की आदत डालते थे, या फिर अगर बच्चा चंचल था तो उसके पीछे पीछे वो फीड करते थे, बट वो अपने हाथ से फीड करने के एफर्ट्स उनके जारी थे। एंड धीरे धीरे यही एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, वो सेटल होके खाना खाना सीखता है, बट वो जो एंगेजमेंट होता है फूड के साथ, जो कनेक्शन होता है बच्चे का बनता था। आज की तारीख में अगर हम देखें तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा जंक की तरफ उनका इंक्लिनेशन रहता है फूड को लेके। मैं ये नहीं कहूँगी मदर्स एफर्ट्स नहीं करते, बट कहीं ना कहीं मॉडर्न डे में आज मदर्स और फादर्स दोनों इक्वली एंगेज हैं इन देयर करियर्स। जॉइंट फैमिली सिस्टम का डिक्लिनेशन होने की वजह से भी एक रीज़न है। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है तो हम बाहर की हेल्प लेके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो मदर्स के पास भी उतना टाइम नहीं है कि वो इतना घर में कुक करें या मील प्रिपरेशंस करें और बच्चे के साथ उस तरीके इतना टाइम नहीं है कि पीछे पीछे भागते खिलाए जैसे हमारे माओ ने खिलाया। सो व्हाट हैपेंड, व्हाट आई फील एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड आल्सो कि न्यू मदर्स जो होती हैं, क्योंकि उनके पास, हम टेक्नो सेवी वर्ल्ड में हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से हम अपने आप को परे कर लें। तो मदर्स भी एंगेज्ड हैं मोबाइल में इंफॉर्मेशन के लिए या किसी भी तरीके के एंटरटेनमेंट के लिए, बट दे आर एंगेज्ड। एंड जब वो बच्चे को ऑफर करते हैं फूड और वो देखती हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो उनकी समझ के अनुसार वो या तो टीवी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं बच्चों को। ठीक है, टीवी में अपने छोटे मोटे कार्टून्स देखेगा बच्चा और उसमें एंगेज रहेगा, खाना खा लेगा। या फिर धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट करते करते वो छोटी स्क्रीन उनको छोटे बच्चे को 1 साल के बच्चे को भी मैंने देखा है कि 6 महीने 1 साल के बच्चे को वो लोग हाथ में स्क्रीन दे देते हैं एंड मोबाइल के थ्रू ही वो फीड हो रहा है। सो दिस इज़ वन बिग प्रॉब्लम विच आई फील कि पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न भी यही है कि हम पेरेंट्स ने ही इंट्रोड्यूस किया है बच्चों को। ये स्क्रीन जो है हमने इंट्रोड्यूस करी है, और जब वो बड़े होते हैं तो पेरेंट्स चाहते हैं कि अब वो स्क्रीन के बिना खाना खाएं, बिकॉज पेरेंट्स को लगने लगता है कि ये तो खाना ही नहीं खा रहा, ये इसके तो सेहत पे असर आ रहा है, ये इसका न्यूट्रिशन लो जा रहा है। सो ये जो कनेक्शन है, ये स्क्रीन को इंट्रोड्यूस हमने किया एंड देन हम खुद ही उसके गुलाम हो गए। नाउ दिस इज़ वन थिंग विच इज़ इन आवर हैंड। न्यू मदर्स हैं, वो बच्चों को एंगेज करने के लिए फ़ोन पकड़ा देती हैं, चाहे वो खुद बातचीत में लगे रहते हैं और वो बच्चे को एक हाथ से फीड कर रहे हैं और खुद अपनी बातचीत में लगे हैं, ताकि अपनी अपना टाइम जो है उनका वो हैम्पर ना हो और बच्चा फिर वो एडिक्ट हो रहा है फ़ोन देख देख के। तो लेकिन इसको फिर हम दोबारा से बच्चे को बैक ट्रैक कैसे करें उस चीज़ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, एज यू सेड, हमने गलती कर दी, अब हम उसको सुधारें कैसे? राइट। सो बात वही है कि हम गलती करते समय हमें नहीं ध्यान होता है कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़े सालों बाद जब हमें एहसास होता है कि ये ऐसा हो गया है, अब हम क्या करें। तो टू बी वेरी फ्रैंक, हम बच्चे को ना
डे एक ही दिन में सुधार नहीं कर सकते, हम उसको धीरे धीरे विड्रॉल सिस्टम पे डाल सकते हैं कि लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चा स्कूल से आता है और इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल, बच्चा उस टाइम पे तो टीवी देख के अपना खाना खा लेगा, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हेल्प है वॉट, लेकिन आप इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करिए, एक फैमिली टाइम, फैमिली डिनर्स, क्योंकि डिनर टाइम एक ऐसा है कि दोनों पेरेंट्स साथ में होते हैं। मोस्टली कई बार ऐसा होता है फादर इज़ नॉट अवेलेबल, मदर इज़ देयर, एटलीस्ट ट्राई टू हैव दैट मील टाइम विद योर चाइल्ड, डाइनिंग टेबल पे एक साथ खाना खाएं और बच्चे को भी एंगेज करें कि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो कहते हैं ना एज अप्रोप्रिएट एंगेजमेंट, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड धीरे धीरे आप एक टेबल पे साथ बैठ के खाना खाने की आदत डालिए। हालांकि स्टार्टिंग में इट इज़ रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि बच्चा भी उतना ही क्रैंकी बिहेव करता है, वो कहता है नहीं मैं तो बिना टीवी के खाना खाऊंगा ही। विड्रॉल सिम्टम्स, एब्सोल्युटली। उस टाइम पे कभी कभी आपको भी हार्श होना पड़ेगा कि नो, अगर 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स में हम डिनर कंप्लीट फिनिश करने वाले हैं, तो ये जो जद्दोजहद है ये पेरेंट्स और बच्चे में रहती है। और यही वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम की हम जब बात करते हैं पेरेंट्स को, कि आपको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको बच्चे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एंड विद एफर्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप चेंजेस देखेंगे, एंड चेंजेस आते हैं। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ने आई थिंक इस चीज़ को काफ़ी इन अ नेगेटिव वे बढ़ावा दिया है इस चीज़ को। वुड यू एग्री? बिकॉज दिन भर जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, वो शाम को आते हैं, उनको लगता है कि नाउ, हस्बैंड को लगता है यही तो वो टाइम है जब मैं फ्री बैठूंगा अपने घर में, वाइफ को लगता है नाउ दिस इज़ द ओनली टाइम वेयर आई ऑल्सो नीड अ टाइम। एंड जब बच्चा होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपको अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम देना है, हम यही कहते हैं कि गिव क्वालिटी टाइम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, वी आर जस्ट सेइंग 15-20 हाफ एन आवर, 20 मिनट्स और हाफ एन आवर विद योर चाइल्ड। जब आप उसके साथ फ्री प्ले के लिए नीचे जाएं, पार्क में जाएं, पार्क नहीं है तो एटलीस्ट उसके साथ एंगेज हों, बोर्ड गेम्स खेलें। बैक एजेस अगर आप बात करेंगे, आज एवरीबडी टॉक्स अबाउट कि मेरे दादा के घर में जब हम समर वेकेशन पे जाते थे, या मेरे फैमिली में मेरे फादर मदर के साथ मेरा ये या नानी के घर जाते थे, हमारे पास एक मेमोरीज है। आई जस्ट रिक्वेस्ट पेरेंट्स की स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड, सो दैट यू नो आफ्टर 15 years और 10 years फ्रॉम नाउ एटलीस्ट उनके पास वो मेमोरीज हों कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ बैठते थे, बोर्ड गेम्स खेलते थे, रीडिंग करते थे। बिल्कुल, वो छोटी छोटी मेमोरीज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई ऑलवेज टेल देम यू कैन क्रिएट टाइम आउट ऑफ 24 hours। ठीक है, हर दिन नहीं, वीकेंड्स पे एटलीस्ट आप अपने बच्चे के साथ बोर्ड गेम्स खेलिए, रीडिंग करिए, आप साथ में बैठ के मील्स लीजिए, थोड़ा सा घूमने जाइए। लिव योर मोमेंट, लिव योर लाइफ ड्यूरिंग दोज 15 और 20 मिनट्स। आप इस चीज़ को समझिए कि वो बच्चा आपकी चॉइस है, आपकी फैमिली मेम्बर है, तो डोंट टेक इट एज अ टास्क कि अब मुझे 15 मिनट इसके साथ बोर्ड गेम्स खेलने हैं या एंगेज होना है। टेक इट एज यू आर इन लाइफ, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग फॉर योर चाइल्ड, यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ, यू आर क्रिएटिंग मेमोरीज फॉर योर सेल्फ। आफ्टर 15-20 years जब बच्चा बाहर निकल जाएगा, वो अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर जाएगा, नौकरी बाहर होगी, and the time when you will be in your retiral period, what would you be thinking, what would you be remembering back age? Then you will be in a regret कि काश हम ये करते, तो just don't live in that काश, क्या होता, create moments. Exactly. So this is something which parents need to understand, and they need to give their time to kids. Also, I'm taking it further. बिल्कुल। Why it is important to sit with your child or have that meal time together? Because जब आप एक टेबल पे खाना खाते हैं ना, तो आप अपने बच्चे का बिहेवियर को कैच कर पाते हैं। कई बार आपको उसके मोटर स्किल्स के बारे में नॉलेज पता चलता है कि आपके बच्चे का मोटर स्किल्स ठीक नहीं है, स्पीच के बारे में पता चलता है। उसी दौरान बच्चा बहुत सारी बातें शेयर भी करता है, आपको पता चलता है क्लास में क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो डिट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, लॉट्स मैनी थिंग्स। आप वही एक टाइम है जब आप कैच कर पाते हैं। अदर देन दैट तो यू डोंट हैव टाइम। फिर तो आपके पास स्कूल से जब कॉल आता है या इधर उधर से बात पता चलती है तो पता चलती है। ट्रैवलिंग टाइम इज आल्सो इंपॉर्टेंट विद योर चाइल्ड। टेक आउट टाइम टू टेक योर किड्स अलोंग आउटसाइड, इवन इफ यू डोंट फील लाइक कि आप लंबे वेकेशंस पे नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट आप स्टेकेशंस पे जा सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट प्लान फॉर अ पिकनिक। एंड एट दिस टाइम आप भी उनके साथ थोड़ा खुल के बात कर सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, नॉट लाइक एन इंस्ट्रक्टर बट लाइक अ फ्रेंड। तो आप फ्रेंडली रहिए, अंडरस्टैंड करिए अपने बच्चे को, उसकी कंडीशन को। थिंक लाइक जब आप टीनेज पे थे तो आपके क्या मूड्स थे और आप कैसा सोचते थे, थोड़ा सा आगे आपके बच्चे सोच रहे हैं, तो ये अपन ट्राई कर सकते हैं। बट नेवर फॉल इन दैट पिट ऑफ
कि हमें फ्रेंड्स बनना है, मतलब फ्रेंडली रहिए, फ्रेंड्स मत बनिए, क्योंकि बच्चे आपको फ्रेंड्स की तरह नहीं देखना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप फ्रेंड्स की तरह बनना भी चाहेंगे और वो जो थिन लाइन होती है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, वो जब क्रॉस होती है तो आप फिर हर्ट होते हैं। बिल्कुल। तो देन दैट शुड बी बैलेंस। वही हम बात कर रहे हैं कि खाने में जब हम नमक मिर्च मसाला डालें तो वो बैलेंस में डालें। सेम इट इज़ द केस विद आवर पेरेंटिंग, आई मीन चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशन ऑल्सो। बच्चे की जो डेवलपिंग ईयर्स हैं, जो उनके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स का जो रोल होता है ना, आई थिंक वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, आई रियली मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी आपकी इस बात को। कई बार ऐसा होता है कि आपके और आपके पेरेंट्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी स्ट्रेंथन होते हैं जब आप एक साथ रहते हैं। एक छोटा बच्चा आपकी लाइफ में आता है और ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चा बिल्कुल एक ही लेवल पे होते हैं। बस ग्रैंड पेरेंट्स की एज है, बच्चे का अभी वो बहुत छोटा है। ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो एक बड़ों का मैच्योर वाला विजन भी होता है उनका, तो वो पेरेंट्स को बता पाते हैं कि सी योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू दिस स्टेज और दीज आर द थिंग्स, बट धीरे से हल्के से हैंडल करना। और जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा एंगेजिंग ही ग्रैंड पेरेंट्स के साथ फील कर रहा होता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि ये बिकॉज दे आर ग्रैंड पेरेंट्स, उनका ट्रीटमेंट हमारे साथ भले ही स्ट्रिक्ट रहा हो, वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ वो स्ट्रिक्टनेस नहीं रखते हैं। आई थिंक वो भी इतने मेच्योर हो चुके होते हैं। लेकिन इट इज़ द सेम जैसे आज हम अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा एक हार्श हो गए हम, लेकिन उनके बच्चों के साथ आई डोंट नो हमारा कैसा बिहेवियर होगा। मे बी हमें लगेगा कि ठीक है ना, सब सही हो जाएगा। तो इट इज़ द सेम अप्रोच जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की होती है ना, वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका प्रेजेंस जो है वो हमें एक हेल्प भी प्रोवाइड कर रहा है। दे आर लाइक अ सपोर्ट सिस्टम टू अस। लाइक स्पेशली जब मैंने मेरी बात करी कि मेरी मदर थी, तो मेरे लिए मतलब एक सपोर्ट सिस्टम था। आई वॉज एबल टू डू मैनी ऑफ द थिंग्स। सो वो बोथ वे घर का एक माहौल बैलेंस होता है। सो डॉक्टर ज्योति, जैसे हम लोगों ने बात किया न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादातर आजकल जो बच्चे होते हैं या तो वो मेड्स के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं या केयर टेकर के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं। ऐसी सिचुएशन में बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, क्रैंकी, अग्रेसिव भी हो जाते हैं कई बार। इस सिचुएशन को पेरेंट्स कैसे डील करें? कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे आर डूइंग कि इवनिंग में जब वो आ रहे होते हैं और बच्चे से मिलते हैं, तो दे हैव वन टॉय इन देयर हैंड और चॉकलेट्स और वट एवर चाइल्ड। तो बचपन में तो जब छोटा बच्चा होता है तो वो उनका स्टार्ट होता है बच्चे को पैम्पर करना, एंड अननोइंगली वो उस बच्चे को पैम्पर करते करते एक अबंडेंस सिचुएशन में डाल देते हैं। आपने देखा होगा कि हमें दिवाली पे कपड़े मिला करते थे साल में एक बार, और हम उसी को बहुत एंजॉय करते थे कि नेक्स्ट दिवाली पे मिलेगा, ठीक है। और गर्मियों की छुट्टी में एक टॉय, वो कोई बोर्ड गेम मिलता था, बस एक। एब्सोल्युटली। बट नाउअडेज इट इज लाइक कि पेरेंट्स क्योंकि हर दिन उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों को कि आज ये है, आज वो है, मार्केट में बहुत कुछ है, और यही रीज़न है कि बच्चे को वो वैल्यू सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं लैक है, कि बच्चे को पता ही नहीं है कि ये इतना बड़ा जो टॉय है, इतना वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू क्या है। एंड उसके लिए वो टॉय है, वो है नहीं है, हार्डली मैटर्स। इसीलिए जब पेरेंट्स कहते हैं ना इसको तो वैल्यू ही नहीं है, तो वो अननोइंगली दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये उन्होंने किस तरीके से दिया है, उस पर भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। बिल्कुल, वो अपना, आई थिंक मेरे ख्याल से पेरेंट्स जो है वो अपना जो टाइम न दे पाने का गिल्ट है वो उसको अबंडेंस के थ्रू कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली। एंड यही रीजन है कि फिर बच्चे की जब आदत हो जाती है चीजें मिलने की, और फिर जब कभी ऐसा होता है कि उसको दिखता है मार्केट में आज मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, स्पेशली जब स्कूल्स में जब बच्चे जाने लगते हैं तो वो अपने पीयर्स को भी देखते हैं, अच्छा तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये, तुम्हारे पेरेंट्स ने ये दिया, मुझे भी ये चाहिए। एंड वहाँ पे जब आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और फिर आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, विच इज़ अगेन अ क्वेश्चन मार्क कि इन इटसेल्फ कि अब आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चे को आपने ऑलरेडी उस हैबिट में डाल दिया कि अब तो आपको जो आपको चाहिए आपको मिलेगा। एंड ये चीज़ आपने इंट्रोड्यूस करी है। वन सेकेंड, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो अगेन हमें विड्रॉल थेरेपी पे ही जाना पड़ेगा, विड्रॉल पैटर्न पे ही जाना पड़ेगा। जैसा आपने बोला कि ऐसे क्रैंकी बिहेवियर को हम कैसे हैंडल करें, तो यहाँ पे बात आती है बच्चे को इमोशनल लिटरेसी भी देने की। इमोशनल लिटरेसी इज समथिंग वेयर आई वुड से बच्चे को अपने बिहेवियर पैटर्न के बारे में पता हो। ऑल्सो जब बच्चे को कुछ किसी भी तरीके का इमोशंस आ रहे हैं तो उसको पता हो कि मुझे इस बात को किस तरीके से रखनी है। लाइक अगर बच्चा रो रहा है
तो आपने देखा होगा कई बच्चे उठा के चीज़ें फेंकते हैं, तोड़ते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि ऐसा करने से हमारे पेरेंट्स जो है ना हमारी बात मान लेंगे, राइट। फर्स्ट तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि इमोशंस होते क्या हैं। अगर तुम सैड हो, तुम्हें रोना आ रहा है, वॉट एवर, दीज ऑल आर कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस। तो अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एनीथिंग, यू कैन कम टू मी एंड यू कैन शेयर विद मी कि मुझे गुस्सा आ रहा है। और पेरेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं कि जब बच्चे को कभी गुस्सा आए या इस तरीके का बिहेवियर बच्चा शो करे, आप उसको हग दीजिए, आप उसको एक टाइट हग दीजिए, एंड दिस वे यू आर कम्युनिकेटिंग टू योर चाइल्ड कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो दिस इज नॉट ओनली द तरीका टू शो योर एंगर, रादर यू कैन कम और यू कैन सिट विद मी और यू कैन टेल मी कि यस आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग एंगर। सो आप उसको वर्ड्स के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करिए, उसको सिखाना सो दैट लेटर एजेस में बच्चा अपने इमोशंस को रादर देन एक्शंस वो अपने वर्ड्स से ही कम्युनिकेट कर पाएगा। इसी सिचुएशन का एक और पहलू है विच इज सबमिसिव बिहेवियर। कई बच्चे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि क्रैंकी हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल अपने कोकून में चले जाते हैं। ट्रू। उस सिचुएशन में फिर पेरेंट्स क्या करें? सेम अगेन इमोशनल लिटरेसी जो हमने बात करी है ना, कि बच्चे को जब भी फील हो, एंगर फील हुआ, उसने चीज़ों को फेंका, जब बच्चा अपने कोकून में जाता है, अगेन यू नीड टू टीच योर चाइल्ड कि हाउ यू आर फीलिंग। समटाइम बच्चे ना वर्ड्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं। अगेन यहाँ पे पर्सनालिटीज़ भी होती हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं बहुत छोटे क्राउड में रहना पसंद करते हैं, छोटे ग्रुप के साथ वो कंफर्टेबल होते हैं। ऐसे बच्चों के साथ जो कोकून में चले जाते हैं, उन बच्चों के साथ आपको बैठ के बस ये बताना है हाउ यू आर फीलिंग। और इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी, और करते हैं हम लोग पेरेंट्स को भी, कि जो इमोजीज होते हैं ना, आपने देखा होगा इमोजीज, आप वो ड्रॉ करिए, ड्रॉ करवाइए बच्चे से भी कार्ड में, एंड देन टेल योर चाइल्ड हाउ यू आर फीलिंग, पिक दैट कार्ड। बिकॉज जो बच्चे कोकून में चले जाते हैं, जो वर्बल नहीं होते अपने इमोशंस को लेके, उनके साथ बहुत बड़ा इशू यही आता है, पेरेंट्स को भी यही चैलेंज होता है कि वो उनके अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो जब बच्चे को आप बस इतना बता देते हैं कि आप पिक दैट कार्ड, हाउ यू आर फीलिंग, आई विल अंडरस्टैंड, एंड ये चीज़ होती है केवल पेरेंट और बच्चे के क्लोज कॉन्वर्सेशंस हैं ये। तो जब बच्चा कोई भी कार्ड पिक करने की आदत में आ जाता है, देन धीरे धीरे जब वो बढ़ेगा तो फिर वो बोलने की आदत में भी आता है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट टॉडलर टू 5 years के बच्चे के साथ आप ये चीज़ कर सकते हैं। 5 to 8 और 10 वाले जो बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे अपनी बात रखना स्टार्ट कर देते हैं विद पेरेंट्स, वो वर्बल हो जाते हैं इमोशंस को लेकर। अगर आप ये चीज़ इनिशियली इंट्रोड्यूस कर देंगे, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू शो देयर कार्ड कि यस आई एम फीलिंग दिस, एंड धीरे धीरे वो कॉन्वर्सेट करने लगता है पेरेंट्स के साथ। ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया कि ट्रैवल पे ले जाओ, बच्चों के साथ बॉन्डिंग करनी है तो उनको उनके साथ डेट्स पे जाओ, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है। घर के अंदर रहकर भी उनको कैसे हम बॉन्डेड फील करा सकते हैं? इट्स वेरी इजी टू एंगेज दीज किड्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थिंक अबाउट आवर्स। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से कि एक बार के लिए अपने एज पे जाके ज़रूर देखें, अपने आप के जिसे कहते हैं इनर चाइल्ड के साथ साथ अपने खुद के चाइल्डहुड मेमोरीज पे जाके देखें कि हाउ वी हैव बीन स्पेंडिंग आवर टाइम विद आवर पेरेंट्स। ठीक है, एग्जैक्टली हम वो कॉपी नहीं कर सकते, तो आज की तारीख में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को अगर घर में ही हैं तो छोटे बच्चे हैं तो उनको बोर्ड गेम्स के साथ एंगेज कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, बहुत टॉडलर्स जो होते हैं, वो जो भी हम काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो भी एंगेज हों, ताकि वो कंट्रीब्यूटर की तरह फील करें। दे आल्सो वांट टू फील लाइक कि हाँ मैंने ये काम किया। एब्सोल्युटली। तो यू कैन डू दिस वे कि जैसे आपके घर में बालकनीज में, आपके घर में जो भी प्लांट्स हैं, जब आप वाटर कर रहे हैं प्लांट्स को, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने बच्चों को, टॉडलर को भी एंगेज करिए पानी देने के लिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक कोई आ रखे हैं और थोड़े से और छोटे बच्चे बड़े हैं, तो आप उनको सर्व करने के लिए, लाइक ठीक है आप ये प्लेट लेके सामने ऑफर करिए। दिस वे दे आर ऑल्सो लर्निंग हाउ टू ऑफर, हाउ टू शेयर थिंग्स विद। तो इट इज़ लाइक वॉट एवर दे आर डूइंग विद, जब भी आप किसी चीज़ में एंगेज करते हैं, इट इज़ नॉट लाइक यू आर जस्ट एंगेजिंग, बैक एंड में कोई ना कोई बिहेवियर सेट कर रहे हैं आप अपने बच्चे का, कोई ना कोई वैल्यू उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या
सो दिस हाउ यू कैन एंगेज योर छोटे बच्चे. थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं एज अप्रोप्रिएट एंगेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट. थोड़े से बच्चे बड़े हों तो आप उनको डिनर और जो आपका मील टाइम होता है, भले ही आफ्टरनून में या डिनर टाइम पे, आप उनको प्लेट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कह सकते हैं. हेल्प देम सेट द टेबल. एब्सोल्युटली. सैलड्स, अगर थोड़े से बच्चे टीनेजर्स हैं तो सैलड्स कट करने के लिए आप उनको बुला सकते हैं, पानी सर्व करने के लिए, ऑल दीज थिंग्स. एंड जब बच्चे 10 to 15 की एज में होते हैं ना, आई वुड सजेस्ट कि आप उनको कुकिंग के लिए किचन ऑफर करिए. जिसे कहते हैं ना फायर फ्री कुकिंग, आप वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. बेकिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे को. बेकिंग इज वन एक्टिविटी जिसमें कि बहुत पेशेंस चाहिए होता है. एंड अगर आप कहते हैं ना कि आपके, आई थिंक आई वुड से अबाउट माई सेल्फ, मैंने पेशेंस जो है अटेन किया है बेकिंग के थ्रू. एंड दिस इज़ वन प्रैक्टिस जो आप अपने बच्चों को भी देते हैं, तो वो भी, क्योंकि बेकिंग करते समय वो भी उस पेशेंस को अटेन करेंगे, तभी वो प्रॉपर बेक होकर आएगी चीज़. ये आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. फायर फ्री लाइक सैंडविचेस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप उनको इंट्रोड्यूस करते हैं. थोड़े से और बड़े होते हैं तो बच्चों को किचन दीजिए. नाउ यहाँ पे मैं इस बात को थोड़ा सा अलग किस्म से लेना चाहूँगी. हम मॉम्स की आदत होती है परफेक्शन, हर चीज़ में परफेक्शन देखने की आदत होती है. पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चे ने कुछ भी काम किया तो आप उसके अंदर पूरा परफेक्शन देखते हैं, एंड उसी टाइम पे आप क्रिटिसाइज भी कर देते हैं. आपको लगता है आप अपने बच्चे को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उसको ना एक नया ज्ञान देके आप उसको कुछ सलाह दे रहे हैं. बिकॉज आपको भी एज अ पेरेंट एम्पावर फील करना होता है. कहीं ना कहीं हमारे अंदर के एक बिहेवियर है कि अगर हम अपने बच्चे को एक सजेशन देंगे ना, दैट मीन्स वी आर गिविंग, वी आर कहीं ना कहीं हम उनको कुछ दे रहे हैं. नो, जब आपका बच्चा कुछ कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको टोकिए मत. बहुत ज़्यादा रोका टोक से कई बार क्या होता है कि वो जो एंगेजमेंट स्टार्ट होने वाला है वो वहीं पे ब्रेक हो जाता है. और वो इस तरीके से छोड़ते हैं बच्चे कि उनका इंटरेस्ट भी किल करते हैं. नेक्स्ट टाइम के लिए वो तैयार भी नहीं होते हैं कि हम इस काम को अब करेंगे ही नहीं. नो, क्योंकि फिर इनकी तरफ से स्टार्ट होगा. ऐसे ही मॉम्स की आदत होती है बच्चों को किचन पूरा हैंड ओवर ना करने की. आई वुड सजेस्ट, जब आपने बच्चे को कहा है कि आज फायर फ्री आप कुछ बनाइए या हम लोगों के लिए कुछ तैयार करिए, उस टाइम पे आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपके किचन में मैस होने वाला है. ऑफ कोर्स होगा, आप भूल जाइए उस मैस को. लेट दैट बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. और फिर बच्चे को आप जब सब कुछ हो जाए, लेटर ऑन नेक्स्ट टाइम आप बच्चे को क्लीनिंग प्रोसेस पे ला सकते हैं, बट नॉट द सेम वे. मतलब ये है कि आप उसको कुछ करवाना चाहते हैं एंड करेक्ट भी करना चाहते हैं, दो चीज़ें एक साथ मत करिए. आइडिया ये है. मतलब पहले उनको गंद मचाने दीजिए बिल्कुल. और फिर नेक्स्ट स्टेप में बोलिए कि उस गंद को साफ भी करना होता है. एग्जैक्टली, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो उनको स्टार्ट ही फिर सफाई से करिए, बट नॉट द सेम टाइम. ये डेफिनेटली हम सजेस्ट करना चाहूँगी मैं. वेरी नाइस. सो ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात, टॉडलर्स की बात. अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ट्वींस की. अर्ली टीनेजर स्टेज में बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर ज्योति के साथ में. दैट्स ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट. ये आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं डॉक्टर ज्योति के लिए वो भी कमेंट करिए. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल जयपुर अनप्लग्ड. शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कीजिए so that every time we upload a video you are notified. And we'll see you very soon in our next podcast with Dr. Jyoti on another topic. Till then, take care. Bye.